10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। करें स्टार्ट। अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना था, चैप्टर नंबर 2। सर क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? पॉलिनोमियल्स। सर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? बच्चे आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में यानी कि 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा कि सर क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। जनरली मैं आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन बताना चाहूंगा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? आपके इक्वेशंस formed with the variables, exponent and coefficients and multiple terms होती हैं पॉलिनोमियल्स में आपकी, तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब दूसरी चीज जो मेरा रोल है आज का, सर पॉलिनोमियल के बारे में अब आप मेरी बात सुनिए। आपके जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें जो आपका वेरिएबल होता है उसकी एक हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। क्या कहेंगे जी बच्चे? डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? डिग्री। अगर आपकी डिग्री 0 है, अगर आपकी डिग्री क्या है? वेरिएबल 0 है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं। समझे आप मेरी बात को? तो इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे आपके 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, इनके अंदर वेरिएबल है ही नहीं। डन। अगर आपकी डिग्री कितनी है? 1, तो यानी कि आपकी डिग्री कितनी है? 1, तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर। क्या कहेंगे? लीनियर। सर कैसे? जैसे मैंने बोला 2x, x की पावर कितनी है? 1, y + 5, y की पावर कितनी है? 1। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आपकी डिग्री 2 है, आपकी डिग्री कितनी है? 2 इक्वेशन की, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे जी? क्वाड्रेटिक। सर जैसे x² + 7, 2x² + 3x + 5, यहाँ पर x की पावर 1 बट हाईएस्ट कितनी है? 2, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। अगर आपकी डिग्री कितनी है? 3, डिग्री मतलब बोला जाए तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक। क्या कहेंगे जी उसे हम? क्यूबिक। क्या कहेंगे हम लोग उसे? क्यूबिक। क्या कहेंगे? क्यूबिक। सर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला x³ हो गया, 3x³ + 2x² + 5 हो गया, इसके अंदर भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो सर पॉलिनोमियल क्या क्या नहीं होते? पॉलिनोमियल क्या क्या नहीं हो सकते? अगर आपकी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है एंड उसे आप चाहकर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझे आप मेरी बात को? तो वो आपका वेरिएबल नहीं हो सकता। सॉरी पॉलिनोमियल जैसे मैंने बोला x + 1/x, सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब पावर नेगेटिव ही तो है। ये जब ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? x की पावर -1। लो आप दूसरे तरीके से लिख लो, अगर आपका जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में है, मतलब वेरिएबल आपका कहाँ एग्जिस्ट करता है? डिनोमिनेटर में, तो वो भी आपके वेरिएबल पॉलिनोमियल्स नहीं होते। तीसरा, अगर आपका वेरिएबल रूट में है तो वो भी आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होते। इस तरीके से काफी सारे केसेज, आप समझे मेरी बात को? यानी कि मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ आपका पॉलिनोमियल होता क्या है, आपको समझ में आ रहा है? सर आपकी डिग्री, मेरे काम की चीज यही है जो मैंने आपको बताई। अगर आपकी डिग्री 1 है तो उसका मतलब क्या है? वो लीनियर इक्वेशन है। अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्या है? क्या है वो? क्वाड्रेटिक है। और अगर डिग्री 3 है तो इसका मतलब क्या है? वो क्यूबिक है। बात समझ में आ रही है? आप नोट करते रहिए बच्चे साथ के साथ। थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं मैं क्योंकि मैंने आगे काम भिजवाना है। कर दो रफ में ये। सर नाउ नेक्स्ट बच्चे, जिस वैल्यू पर वेरिएबल की, हिंदी में लिख रहा हूं, आप भी यूं कहीं लिख लीजिए, वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे
जीरोज कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जीरोज। सर मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपके पास एक इक्वेशन है x + 2 एंड मैंने बोला आप मुझे इसका जीरोज फाइंड आउट करके दो। सर तो आप इसको आपको इसकी वैल्यू क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। मतलब अगर मैं x की वैल्यू इसमें -2 पुट कर देता हूं तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। सर कैसे, -2 + 2 कितना आएगा आपके पास, जीरो आएगा। तो यानी कि इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे आपके बच्चे, जीरोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, जीरोज। डन। सर कितने होते हैं जीरोज, जितनी आपके फंक्शन की डिग्री है। मतलब सर अगर आपकी डिग्री इक्वेशन की 1 है तो जीरो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज, 1। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। अगर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो, किसी का कोई एक्सक्यूज हो। नहीं है, कर दूं इसे रफ। नेक्स्ट आता है आपके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सर क्या होती है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बच्चे आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसका ग्राफ बना के दिया जाएगा। सर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहता हूं x + 5 = 0, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इसका ग्राफ, मैं आपको समझा नहीं रहा अभी ग्राफ कैसे बनेगा, मैं 1 लिख लेता हूं यहाँ पर या 2। सर ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2। आपको इसका ग्राफ कुछ यूं मिलेगा। डन। और आपसे पूछेगा क्या, इस ग्राफ को दिखा के आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज आप मुझे बताइए। सर नंबर ऑफ जीरोज आप मुझे बताइए। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को किसके इक्वल मान लूं, y के इक्वल मान सकता हूं। तो मेरा ये फंक्शन क्या बन गया, y = fx। आ गया नहीं आ गया, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। सर y = क्या आ गया, fx आ गया, क्योंकि y मेरा एक फंक्शन हो गया और जो इसके साथ y के जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसकी फॉर्म में है, y फंक्शन मेरा x की फॉर्म में, यानी इन द फॉर्म ऑफ x है। सर y = fx है, तो अब जहां जहां पर x की वैल्यू 0 होगी, सर क्या बताया मैंने, सॉरी, जहां जहां पर fx की वैल्यू 0 होगी वहीं पर y क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसको देख के बताइए सर x की वैल्यू 0 कहां, आप इसे देख के बताइए fx की वैल्यू 0 कहां कहां एग्जिस्ट कर रही है, सर यहाँ पर। यानी कि अगर, क्योंकि देखो ये मेरा y हो गया नहीं हो गया, और मुझे y की वैल्यू क्या बतानी है, 0 कहां कहां होगी। तो सर y की वैल्यू 0 वैसे तो पूरे एक्सिस पे होती है, बट आपके सामने ग्राफ जो दे रखा हुआ है x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, सर -2 पे। तो इसका मतलब -2 पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। डन। और ये आपके पास क्या आ गया, जीरोज। यानी अगर मैं इसे देख के पूछूं आपसे नंबर ऑफ जीरोज, तो बच्चे आप क्या बताएंगे, सिंपली बता रहा हूं जहां जहां पर या जितने पॉइंट्स पर आपका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है वो क्या हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज। यानी यहाँ पे एक जगह कट कर रहा था तो आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1 हो गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक ग्राफ देता हूं, ये सर अब आपका ग्राफ, और मैंने बोला y, आप इस चीज को ध्यान रखना, आपका फंक्शन x की फॉर्म में है, ये उल्टा भी हो सकता है, x = fy भी हो सकता है, तब अपोजिट हो जाएंगे केसेस। मैंने आपसे क्या बोला, y = आपके पास क्या गिवन है, fx गिवन है। तो सर x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर ये कट कर रहा है, 1, 2 एंड 3, यानी 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। और अगर 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो इसका मतलब आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे। आप समझे या नहीं समझे। और हमारी इक्वेशन कैसी होगी, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन होगी। कोई डाउट है कि इतने काम में नहीं। करें हम स्टार्ट आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक आपका इतना ही है।
शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके सामने 6 डायग्राम दे रखे हैं, बुक में देखेंगे तो मैं आपको डायग्राम बना बना के दिखा रहा हूँ, आपने मुझे बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस। फर्स्ट आपका कुछ ऐसा डायग्राम, सर आप मुझे इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, और आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है वो किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। डन। तो सर नंबर ऑफ जीरोस x को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 टाइम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस। सेकंड आपके पास कुछ ऐसा है, सर इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 2, कितने हो जाएंगे बच्चे, 2, यानी कि एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ। थर्ड पॉइंट आपके पास ये ग्राफ है, सर 1 2 और ये 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि आपके पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। फोर्थ सर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके पास, 1। कोई डाउट इसमें नहीं। फिफ्थ सर ये बच्चे ये देखो कट तो कहीं पे नहीं कर रहा, सिर्फ आपको टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, कहां पर सर, यहां पर एक ही पॉइंट आया, तो इसलिए इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को, नंबर ऑफ जीरोस 1 है तो मतलब डिग्री भी हमारी क्या होगी, 1 होगी, और अगर डिग्री 1 है तो मतलब इक्वेशन भी कैसी बनी होगी, लीनियर। डन। 6 ये नंबर ऑफ जीरोस सर 1 2 3 एंड ये 4, कितनी जगह कट कर रहा है, 4 टाइम्स, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कोई डाउट है क्या इसमें, नोट कर लीजिए आप जल्दी से। डन। करें एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। बिल्कुल सर, आपके पास फर्स्ट ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, आप मुझे बताइए क्या कहीं पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। सेकंड में आपसे क्या बोला, कहता है जी आपका ये ग्राफ है और कुछ यूं ग्राफ है, सर वही सेम y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, तो x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। थर्ड पार्ट सर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। कोई डाउट यहां तक, नहीं सर। फोर्थ एक और 2, 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। फिफ्थ नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 एंड 4 एंड सिक्स्थ इंपॉर्टेंट आपका ये ये कट नहीं कर रहा कहीं पर भी, सिर्फ टच कर रहे हैं, तो 1
2 और ये 3, तो नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने आ गए? 3। नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए? कर लेंगे आप इसे? कोई डाउट इसमें? कर लीजिए आप इसे नोट। करें आगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए कंसेप्ट। सर आपसे क्या कहेगा, आप सुनिए पहले तो मेरी बात को। जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपकी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आपने उनको लेके चलना है। सर जो x² का कोफिशिएंट होगा उसे हम जनरली a बोल लेंगे, यानी को a क्या होगा आपका? कोफिशिएंट ऑफ x²। सर b क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x एंड c टर्म क्या होगी आपकी? कांस्टेंट। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये चीजें आपने क्या रखनी है? याद रखनी है। डन। यानी जो हमारी इक्वेशन होगी उसे हम किस फॉर्म में लेके चलेंगे? ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। सर व्हाट इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज c इज द कांस्टेंट टर्म। कोई डाउट बच्चे? अब आपकी वैल्यू बारी आती है क्या? फाइंड आउट द जीरोज। फाइंड आउट द जीरोज मतलब सर जीरोज फाइंड आउट करने की। सर अगर जीरोज हमने फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करेंगे। काफी सारे मेथड है, आगे जिक्र करेंगे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम लोग एक मेथड का यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन। आप लोग 9th क्लास में भी इससे मिले हैं और 8th में भी आप लोग मिले हैं। फैक्टराइजेशन सर क्या मतलब होता है फैक्टराइजेशन का? करें स्टार्ट अपन। मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। बच्चे मैंने एक एग्जांपल लिखा, कुछ भी 2x² या मैंने सिंपली लिखा x² प्लस 4x प्लस या 6x लिख लो प्लस 8 एंड मैंने बोला आप मुझे इसके जीरोज बताइए। सर जीरोज बताने का मतलब क्या होता है? मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। इक्वल टू 0 रखा हमने। सर मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा, बिल्कुल इजी मेथड। आप सुनिए, आपने हमेशा इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है? ax² प्लस bx प्लस c बोला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो आपके पास इक्वेशन गिवन है आपने उसका x हमेशा पॉजिटिव रखना है। आपने उसका x हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव। आप बाकी आपके सामने चाहे कुछ भी हो। अब आपने क्या करना है? आपका जो ये टर्म है यहाँ पर इतनी टर्म की बात करते हैं। डन। स्प्लिट मेथड बताऊंगा। हमने इसको ब्रेक डाउन करना होता है। सर कितनी वैल्यू में? 2 वैल्यूज में। कैसी वैल्यू होनी चाहिए? सच दैट जो उनका सम आए वो किसके इक्वल आए? आपका कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आए, एंड जो उनकी मल्टीप्लाई आए यानी कि जो उनकी प्रोडक्ट आए वो किसके इक्वल आए? कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट। सर मतलब इसके साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। अगर मैं यहां से कहना चाहूं तो सम यानी कि सम कितना आना चाहिए आपका? 6 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और प्रोडक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल यानी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए? 8। आपने तो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिन्हें अगर हम ऐड करें तो कितना आए? 6 आए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? 8 आए। मैं फिर बता रहा हूँ, दो ऐसी वैल्यू सोचो जिन्हें हम ऐड करें तो कितना आए? 6 आए, और अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? 8 आए। तो हमने वैल्यू सोची 4 एंड 2। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमने दो वैल्यू क्या क्या सोची? 4 एंड 2।
सर मतलब जो एक्स स्क्वायर था ये सेम रखा, जो आपका प्लस 6x है, जो आपका प्लस 6x है, हमने इसको ब्रेक डाउन करके क्या लिख दिया 4x प्लस 2x प्लस में 8। अब चेक करो आप 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर आ रहा है, 4 प्लस 2 6 आ रहा है। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया x, अंदर क्या बचा x प्लस 4। सर ये वाला प्लस का साइन आपका सेम, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर क्या बचा x प्लस 4। यहाँ से क्या है आपके पास x प्लस 4 और यहाँ से x प्लस 2। सर बात कुछ कर लेनी पड़ी क्या, यहाँ से कर दिया। देखो अब हमने पूरे में से कॉमन लेना है। सर पूरे में से क्या कॉमन आया x प्लस 4, तो ये तो कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से ये तो कॉमन आ गया, क्या बच गया प्लस 2। सर किसके इक्वल रखने थे 0 के इक्वल। समझे या नहीं समझे आपको मेरी बात? आगे का प्रोसेस मैंने बताना है, अभी इतनी बात आपको समझ में आई मैंने कैसे क्या किया। मैंने नेक्स्ट बोला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर इसका क्या मतलब है? इसके साथ कुछ नहीं है मन, मतलब आपकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 6 और सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए प्लस का, और मल्टीप्लाई प्लस की 6। तो फैक्टर हमें क्या क्या मिले 3 and 2। आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा, अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चे 5 आएगा, और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा। मतलब सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से क्या कॉमन आया आपके पास x, और अंदर क्या बचा आपके पास x प्लस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। कंप्लीट में से क्या कॉमन आया x प्लस 3, और यहाँ से कितना आ गया आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है क्या आपको? मैं आंसर नहीं निकालने बता रहा, मैं आपको सिर्फ फैक्टर करने बता रहा हूँ कि फैक्टर कैसे बनेंगे। डन, करें आगे। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा मैं अब। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। एंड हमने रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना, वो मैंने अभी आपको नहीं बताया। सर इसके साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो आपकी मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 10, सम कितना आना चाहिए 7। तो बच्चे आपने कोई दो फैक्टर सोचे ऐसे, सोचिए आप जल्दी से 2 and 5, 2 5 जा 10 और 2 प्लस 5 7। तो यानी कि सर हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपके पास x, तो अंदर कितना बचा x प्लस 2 प्लस ये वाला साइन आपने हमेशा सेम लगाना है। यहाँ से 5 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा x प्लस 2, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। सर कंप्लीट में से क्या कॉमन आया x प्लस 2, यहाँ से कितना आया x प्लस 5, और ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। बच्चे अब दो चीजें आपके पास मल्टीप्लाई में और उनकी मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर 2 इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया -2, और you will get x इक्वल टू -5। बात समझ में आ रही है? यानी कि सर आपके पास अगर मैं जीरोज पूछूं हेंस जीरोज, तो क्या क्या आ गया आपके पास -2 आ गया एंड -5 आ गया। ये इतना आपका आंसर। बात समझ में आ रही है क्या? डन। अब एक स्टेप आया, इसके बाद हम लोगों ने जो फॉलो करना है वेरिफिकेशन। सर इसमें क्या करना है बच्चे? इसमें आप लोगों ने दो चीजें निकालनी है। सर क्या क्या निकालनी है? एक तो आपने निकालना है सम ऑफ जीरोज,
एक आपने क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, एंड एक आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर मतलब सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या क्या है अपने पास, -2 है एंड -5 है। -2 प्लस -5 किसके इक्वल आएगा, -7 की। फिर आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यानी कि -2 इंटू -5 किसके इक्वल आएगा, 10 के। आप समझे मेरी बात, ये चीजें तो हमने निकाल ली। अब इनको वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। मैं जीरोज को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। सर क्या आइडेंटिटी होगी, -b/a माइनस, सर b मैंने आपको एक चीजें बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c। तो b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। कौन है कोफिशिएंट ऑफ x, 7। a क्या है आपका, कुछ नहीं है तो 1, कितना आ गया, -7। ये दोनों आपके सेम आने चाहिए, सेम आई या नहीं आई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि सर अल्फा इंटू बीटा, ये आपके पास होगा c/a। सर व्हाट इज c, c इज द कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट पार्ट कितना है 10 और a कितना है 1, तो ये कितना आ गया 10, और ये आपका दोनों सेम आने चाहिए। मतलब हमने दो पार्ट में क्वेश्चन को करना है। सर कैसे, एक स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे, और दूसरे स्टेप में हम लोग उन जीरोज को वेरीफाई करेंगे कि हमारे जो जीरोज हैं वो सही है या नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझ रहे हैं, करें जी, नोट करें जल्दी इसको। कर दो ये रफ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है x² -3 फाइंड द जीरो। सर जीरोज फाइंड आउट करना है तो किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, यही सीखा था हमने। एंड वेरीफाई भी करना है। तो बच्चे सुनिए, जो x² है तो सर ये किसका स्क्वायर है, x का। 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसे हम क्या लिख देंगे, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² - b²। सर मैडम ने बताया था किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a - b। मीन्स x प्लस √3 आ गया, और यहां से कितना है आपके पास, x माइनस √3 आ गया, किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। सर यू विल आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। You will get x equal to -√3 and x equal to √3. So we can say hence zeros is equal to -√3 and √3. कोई डाउट है क्या आपको इसमें? नहीं है। सर इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना था, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में मैंने आपको कितने स्टेप बताए थे, कितने स्टेप बताए थे, 2। सर कौन कौन से, सबसे पहले क्या था, सम ऑफ जीरोज। सर एक तो सम ऑफ जीरोज था एंड एक क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यस सर यही बताए थे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर सम ऑफ जीरोज -√3 प्लस √3, -√3 प्लस √3 कट गए, कितना आ गया 0। मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -√3 इंटू √3 तो कितना आ गया -3। उसके बाद हमने क्या किया था सर, फॉर्मूला अप्लाई किया था, यानी अल्फा प्लस बीटा। सर आपने बताया था -b/a, और हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, ax² प्लस bx प्लस c। तो b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि वेरिएबल की सिंगल पावर का कोफिशिएंट है ही नहीं। अगर x नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। a कितना है 1, तो ये कितना आ गया 0। सर सेम आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a यानी अल्फा इंटू बीटा, हमने क्या पढ़ा था c/a। सर c कितना है आपके पास 3,
माइनस का, और ए कितना है 1, तो ये कितना आ गया -3। सर ये दोनों भी आपके सेम आ गए। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया है नहीं आया? कोई डाउट यहां तक? कर दे रहा इसको। एग्जाम्पल नंबर 4। सर क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4 में? कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose zeros are the sum and product of whose zeros are -3 and 2। ये आपके पास क्वेश्चन डन करें। सॉल्यूशन बच्चे सम ऑफ जीरोज। सर सम ऑफ जीरोज को हमने एक रूल एक फॉर्मूले के नाम से पढ़ा था, जिसे हमने क्या बोला था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है? -3। और इसी को मैं थोड़ा सा अगर स्पेसिफिकली और डिनोट करना चाहूं तो मैं एस लिख सकता हूं। क्या एस फॉर मैंने क्या बोला? सम। फिर क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर इसी को अगर मैं पी से डिनोट करूं तो कितना गिवन है आपके पास? 2। यही है। हमने क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनाना है बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर क्या होता है सुनिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सर बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। x² माइनस सम ऑफ जीरोज साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर अभी भी बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। कमाल करते हो यार, अभी भी पल्ले नहीं पड़ा। और एक्सप्लेन करते हैं आप, क्या देखते जाओ। मैंने बोला ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, यही था। मैंने इक्वेशन होती थी हमारी, मैंने सभी टर्म्स को a से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया? x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a। आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? आया। सर x² मैं इस प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूं, साथ में x प्लस कितना आ गया? c बाई a। आ गया नहीं आ गया? मैंने x² सेम लिखा माइनस ये किसका रूल था? सम ऑफ जीरोज का, साथ में x, और ये किसके इक्वल था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। कोई डाउट? x² मैंने सम को डिनोट किया x से और प्रोडक्ट को जीरोज किया p से। आपको अब समझ में आया है नहीं आया? आप ऊपर से नीचे चलो, चाहे आप नीचे से ऊपर चलो, आप एक आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कैसे बनी आपकी इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ये हमारा पॉलिनोमियल होता था, उससे हमने ये आइडेंटिटी बनाई। सर इसी के बेस पे हम लोग वापस अब ऊपर की तरफ जाएंगे। तो मतलब सर इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने आपसे क्या बताया? x² माइनस sx प्लस p। तो x² सेम आया, माइनस s कितना है? -3।
साथ में एक्स पी कितना है 2, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन या विच इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये आपका आंसर। नोट करें बच्चे जल्दी। Done. Example number 5. Verify that 3 minus 3 minus 1 by, sorry 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial. Are the zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? -3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficients। ये हमने करना है, करें सर। अगर ये जीरोज हैं तो ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते होंगे या नहीं करते होंगे? मतलब इन वैल्यूज पर मैंने आपको क्या बताया था, जीरोज क्या होते हैं आपके पास? वे सभी वैल्यूज जिनके ऊपर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। तो मतलब सर इन पर भी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। हमने चेक किया सबसे पहले P3 के लिए, तो सर सॉल्यूशन P3 के लिए क्या आएगा? 3 सेम रहा, 3 का स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 सेम रहा, 3 का स्क्वायर, 11 सेम रहा, साथ में 3 एंड -3। सर अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये आएगा 3 क्या क्यूब कितना होता है? 27 और 27 3 जा 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, -33 और -3, 78 -3 कितना हो गया? 81 और 81 -81 कितना आ गया? 0। तो मतलब सर ये तो आ गया यस। फिर हम चेक करेंगे किसके लिए? -1 के लिए, 3 -1 का क्यूब, -5 -1 का स्क्वायर, -11 -1 और -3। सर ये कितना आया? -1 का क्यूब। आप अगर नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव का क्यूब करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। यानी कि सर -1 का क्यूब कितना आया? -1 आया, और -1 की -3 से करोगे तो -3। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव की -5 से करोगे तो क्या आएगा? -5, माइनस माइनस प्लस और -3, -3 -5 -8, -8 -3 -11 और +11 कितना आ गया? 0। तो ये भी क्या आ गया? यस, ये भी आपका 0 है। थर्ड P -1/3। सर मतलब 3 -1/3 का क्यूब, फिर -5
-1/3 का स्क्वायर, फिर -11 -1/3 और फिर क्या है -3। यही है सर। इसका क्यूब कितना होगा? -1 का क्यूब तो -1, 3 का क्यूब 27, लेकिन इस 3 से 27 कट जाएगा कितने पर? 9 पर। माइनस माइनस प्लस 5/3 9। -1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, यानी 1/3, और 1/3 की -5 -5 से करोगे तो कितना आएगा? -5/3। माइनस माइनस प्लस 11/3, और ये कितना आ गया? -3। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। डन। एलसीएम ले लो इनका। 9 आ गया, 9 से 9 कैंसिल, -1। 3 3 जा 9 और 3 5 जा -15। 3 3 जा 9 और 11 3 जा 33 एंड 9 3 जा 27। कहाँ गलती कर दी? अच्छा यहाँ 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 ये 9 आएगा बच्चे, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना 9, और ये कितना आ गया? 5। डन। ऐड करते हैं। -1 -5 कितना हो गया? -6 -6 -27 -33, और 33 से 33 कट गया तो ये कितना आ गया? 0, और ये भी क्या आ गया? यस। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो, है क्या? नहीं है सर। ये तो सारे प्रूफ हो गए, अब हमने इनकी क्या करनी है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस। सर क्या होगा? 3 प्लस -1 प्लस -1/3। आप जब इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3 3 जा 9, -1 यानी -3 कितना हो गया? 6, और 6 -1 कितना हो गया? आप कह सकते हैं 3 -1 कितना बच गया? 2। यानी देखो अगर इसे मैं सोल्व करता हूं तो इतने पार्ट तो कितना आ गया? 2। 3 2 जा 6, और 6 -1 कितना आ गया? 5/3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सर आपको बताया था क्या होता है? -b/a। कितना है b? -5। माइनस ये वाला सेम, -5 ये, और a कितना? तो कितना आ गया? 5/। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट। सर मतलब कहाँ गए? 3 into -1 प्लस -1 into -3, सॉरी -1/3 प्लस -1/3 into 3, यानी इसकी इससे और इसकी इससे, तो ये कितना आ गया? -3 प्लस 1/3, ये कट गया, और ये कितना आ गया? -1, तो ये कितना हो गया? -4 प्लस 1/3, यानी माइनस का 11/3। सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू बताया था क्या होता है? c/a, यानी कि सर पहले -b/a, यानी जो आपके इवन प्लेसेस डिजिट नंबर होते हैं ना, जैसे b सेकंड नंबर पे आता है, ये नेगेटिव, c ऑड पे है पॉजिटिव, फिर d नेगेटिव पे है, फोर्थ प्लेस पे है, तो ये भी आपका नेगेटिव। c कितना है? -11, और a कितना है? 3। सर ये दोनों भी सेम आ गए, ये दोनों भी सेम आ गए। अब लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर कहाँ गया? ये रहा, नहीं जीरोस का आपने ये रहे। 3 into -1 -1/3। सर 3 से 3 कट गया, -1 की 1 से करेंगे, बना गया अल्फा बीटा गामा c/a, सॉरी -d/a, माइनस सेम d कितना है? -3, तो -3/a कितना है? 3 माइनस प्लस 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 1। ये दोनों भी सेम आ गए, और इसी के साथ हमारी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाती है। आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है।
सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डन कर लेंगे आप इसे। बच्चे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने, तो मैं फिर कह रहा हूँ आप जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए, आप कर लेंगे अपने आप। ओके चलो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू क्लास।